politics has erupted over Kailash Gehlot's resignation. Issuing the first response, the Aam Aadmi Party claims a political conspiracy behind this move. Not just that, the Aam Aadmi Party MP Sanjay Singh has put the onus on the BJP, firing the washing machine barb at the party. Listen in. गहलोत जी का इस्तीफा ये भारतीय जनता पार्टी की घिनौनी राजनीति और षड्यंत्र का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने उनके ऊपर ईडी के छापे मरवाए, तो एक दबाव उनके ऊपर बनाया गया और जिसके कारण से ये फैसला कैलाश गहलोत ने लिया है। ये भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र और साजिश का हिस्सा है और अब उनके पास बीजेपी में जाने के सिवाय कोई रास्ता बचा नहीं था। मैं कह रहा हूँ, मोदी वॉशिंग पाउडर सक्रिय हो गया है। दिल्ली चुनाव के पहले मोदी वॉशिंग मशीन सजा के रख ली गई है। अब उसमें देखिए आप कितने लोगों को ये शामिल करते हैं। देखिए, चुनाव चल रहे हैं और भाजपा के गंदे षड्यंत्र शुरू हो चुके हैं। ईडी और सीबीआई उनके एलाइज एक्टिव हो चुके हैं। कैलाश गहलोत जी के भी ऊपर काफ़ी ईडी और इनकम टैक्स के मामले चल रहे थे, उनके परिवार के ऊपर भी चल रहे थे, तो उन्होंने जेल की स्ट्रगल से बेहतर भाजपा ज्वाइन करना बेहतर समझा। कि 14 घंटे पहले, 15 घंटे पहले के उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स देखिए, वो आम आदमी पार्टी के लिए ही काम कर रहे थे। जैसे मैंने बताया कि ईडी और सीबीआई सक्रिय हो गए हैं क्योंकि चुनाव शुरू हो गए हैं और भाजपा वही अपनी गंदी राजनीति पर वापस उतारू है। के लिए काम किया। उत्तर प्रदेश और बिहार में जब हमारे साथियों को, भाइयों बहनों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता, तो वो शिक्षा और रोजगार की तलाश में दिल्ली की तरफ मुंह करते हैं, दिल्ली आते हैं। और दिल्ली जब वो आते हैं, अपने गरीबी की वजह से वो मौजूदा कॉलोनियों के अंदर घर नहीं ले पाते, जिसकी वजह से डीडीए फेल हो गया गरीब लोगों के लिए घर बनाने में, जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर ढेरों कच्ची कॉलोनियां बस गई। उन कच्ची कॉलोनियों के अंदर सबसे ज्यादा पूर्वांचल समाज के लोग रहते हैं। पूर्वांचल समाज के लोगों के साथ आज दोनों पार्टियों ने केवल राजनीति करने के सिवा कोई काम नहीं किया, केवल और केवल राजनीति किया। 2015 में जब मैं मुख्यमंत्री बना और जब मैंने अफसरों, उसके पहले मैं गली गली में घूमा, बहुत घूमा मैं दिल्ली के अंदर, और जब कच्ची कॉलोनियों में जाता था तो इतना पानी होता था, कोई पानी की निकासी नहीं थी, पीने का पानी नहीं था, सीवर का कोई सिस्टम नहीं था, कोई अस्पताल नहीं थे, कोई दवा दारू का कोई सिस्टम नहीं था, कुछ नहीं था, कोई स्कूल नहीं थे, कोई विकास नहीं था। जब मैं मुख्यमंत्री बना, मैंने अफसरों की मीटिंग बुलाई तो अफसरों ने कहा, जी यहाँ विकास हो नहीं सकता, केंद्र सरकार के निर्देश हैं, कोर्ट के आदेश हैं, कच्ची कॉलोनियों में विकास हो नहीं सकता। उन सारी अड़चनों को और बाधाओं को दूर करके पहली बार दिल्ली के अंदर 2015 से हमने कच्ची कॉलोनियों के अंदर विकास करना चालू किया। हमने सड़कें बनानी चालू की, हमने सीवर डालने चालू किए, हमने पानी की निकासी का काम शुरू किया, हमने स्ट्रीट लाइट्स डालनी चालू की, हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाने चालू किए, हमने स्कूल बनाने चालू किए, हमने पानी की पाइपलाइन डालने चालू की। ये 6-7 चीजें हमने करनी चालू की। दिल्ली में 1750 कच्ची कॉलोनियां हैं और मुझे ये कहते हुए बेहद खुशी है कि हम अब लगभग 150 के करीब कच्ची कॉलोनियां ऐसी हैं जिनके अंदर फॉरेस्ट की वजह से, एएसआई वगैरह की वजह से काम नहीं हो सकता, लेकिन 1650 कॉलोनियों में पीने के पानी पहुंचा दिया है। 10,000 किलोमीटर की सड़कें और गलियां मैंने बनवाई हैं पिछले 10 साल के अंदर कच्ची कॉलोनियों के अंदर। तो जो अभी झा साहब कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे कि हमारी सरकार बनने के पहले जिन कच्ची कॉलोनियों में 2,000-3,000 रुपए गज का रेट होता था, आज वहां पे 1 लाख रुपए गज का रेट है। जब मैं वहां जाता था 2013 में कैंपेनिंग करने के लिए, लोग कहते जी रिश्ते नहीं आते हमारे, कोई लड़की देखने आता है तो उसको कीचड़ के अंदर से हमारे घर के अंदर घुसना पड़ता है, ये माहौल देख के हमारे बच्चों की शादी नहीं होती। अब लोगों के अच्छे रिश्ते आने चालू हो गए। सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि सम्मान की जिंदगी दी है हमने पूर्वांचल समाज को दिल्ली के अंदर। उस समाज से उनके सबसे बड़े नेता आज दिल्ली के हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इस बात की मुझे बेहद खुशी है। भारतीय जनता पार्टी ने केवल धोखा दिया है,
पिछले चुनाव में पूर्वांचल समाज का वोट लेने के लिए मुझे याद है दिसंबर 2020 में चुनाव हुए थे, 2019 फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में अमित शाह जी और हरदीप पुरी जी यूडी मिनिस्टर थे, वो आए थे। उन्होंने ऐलान किया था कि हम आपकी रजिस्ट्री खोल रहे हैं। वो धोखा थी। उनके ऐलान के बाद 5 साल हो गए, 5 साल में एक भी रजिस्ट्री हुई है कच्ची कॉलोनी की? एक भी कोई रजिस्ट्री नहीं हुई। इस समय चुनाव के पहले आते हैं और धोखा देके जाते हैं। धोखा देके उनको लगता है कि जनता बेवकूफ है, हमें वोट दे देगी। जनता बेवकूफ नहीं है, जनता देखती है, जनता बोलती नहीं है। जनता जब जाती है बटन दबा के अपनी बात रखती है। तो हमने धोखा नहीं दिया, हमने उनके लिए काम किया। मैं ये नहीं कह रहा स्वर्ग आ गया है, अभी बहुत सारे काम करने बाकी हैं। बहुत सारी कच्ची कॉलोनियां रह गई हैं, अभी उनमें काम करने बाकी हैं, वो भी काम करेंगे। लेकिन पिछले 10 साल में जो काम किए वो हम ही ने काम किए हैं। बाकी दोनों पार्टियों ने केवल और केवल धोखा दिया कच्ची कॉलोनियों के लोगों को, पूर्वांचल के समाज को। अनिल झा जी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और इनके आने से मैं समझता हूं केवल किराड़ी नहीं, पूरे दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी। सर, कैलाश गहलोत जी ने आज रिजाइन कर दिया पार्टी से और मंत्री पद से, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी आप जवाब देंगे? देखिए, दे रहे हैं, आपको जवाब चाहिए। देखिए पिछले कई महीनों से कैलाश जी के ऊपर आप देख रहे होंगे, हर दिन उनको ईडी बुलाया जाता था, उनको आईटी की रेड उनको सामना करना पड़ रहा था। ईडी की भी रेड हुई है। ईडी की भी रेड हुई है। तो उनके पास कोई रास्ता नहीं था, उनको भारतीय जनता पार्टी में ही जाना था। एक चीज इससे क्लियर हो गया कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का चुनाव हार चुकी है। आज उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा, कोई चीज ऐसी नहीं है उनको बताने के लिए। वो दिल्ली के अंदर ईडी और सीबीआई के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोग दिल्ली के लोगों के काम करने वाली राजनीति के नाम पे वोट मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से ये चुनाव हार चुकी है, इस बात का पूरा संकेत इससे मिलता है। मैं एक और चीज आज इस मंच के माध्यम से बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में 2 सरकारें हैं, एक दिल्ली की राज्य सरकार है और एक दिल्ली में केंद्र सरकार है। दोनों सरकारों के पास दिल्ली के संबंध में पावर भी हैं और रिसोर्सेज भी हैं। केंद्र सरकार के पास तो अथाह पैसा है, अथाह पैसा है, कोई कमी नहीं है। दिल्ली सरकार तो छोटी सी सरकार है, आधी सरकार है, चौथाई सरकार है। दिल्ली सरकार ने पूर्वांचल समाज के लिए इतना काम किया 10 साल के अंदर। मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी को, अमित शाह जी को, वो एक काम बता दें, वो ये बताएं आज खड़े होके कि पूर्वांचल समाज दिल्ली का आपको वोट क्यों दे। एक कारण बता दें। आपके पास तो इतना पैसा था, आप बना देते सारी गलियां। आपने कहा था रजिस्ट्री कराएंगे, क्या रजिस्ट्री कराई आपने? झूठ बोला आपने। आप बना देते स्कूल कच्ची कॉलोनियों के अंदर, डीडीए के जरिए आप जितना काम करा सकते थे वहां पे करा देते आप कच्ची कॉलोनियों के अंदर। क्यों नहीं कराया आप लोगों ने? नियत नहीं थी, आपको गंदी राजनीति करनी थी। काम केवल हम लोगों ने कराया। आप जाके अब माइक लगा के उनसे पूछिएगा कि केजरीवाल जी पूछ रहे हैं पूर्वांचल समाज दिल्ली का आपको वोट क्यों दे। एक काम बता दो, एक काम। मैंने इतने काम गिना दिए। 6800 किलोमीटर की मैंने सीवर पाइपलाइन डलवाई है, 10,000 किलोमीटर की मैंने सड़कें बनवाई है, 6800 किलोमीटर की मैंने नालियां बनवाई है, पता नहीं कितने काम करवाए हैं, कितने मोहल्ला क्लिनिक, कितने स्कूल बनवाए हैं हम लोगों ने। वो एक काम बता दो जो उन्होंने पूर्वांचल समाज के लिए दिल्ली के अंदर किया। थैंक यू। आप रुको, आप